अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अपना प्यारा था फानी गिल हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस तरीके से हासिल किया जाता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी फीस क्या है, इसकी डिलीवरी टाइम क्या है और इसके जितनी भी जरूरी मालूमात है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बताता चलूं जी, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है, ये परमिट होता क्या है। ये बेसिकली आप जिस किसी भी कंट्री में रहते हो तो वो कंट्री आपको ड्राइविंग परमिट बना के देता है, जिसकी बुनियाद पर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो 6 मंथ तक आप उस परमिट के ऊपर ड्राइव कर सकते हो। ड्राइव करने की बात इस तरीके से कि अगर आप किसी विजिटिंग टूर पे गए हो या स्टडी के टूर पे गए हो या कोई और टूर, आप जैसे मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं दुबई चला जाता हूं, यूके चला जाता हूं, कनाडा चला जाता हूं, तो उधर जाके मुझे जो जाते पहले दिन ही मैं अपना ड्राइविंग परमिट तो बनवा नहीं सकता या लाइसेंस तो उधर बनवा नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं अपने पाकिस्तान से ही ड्राइविंग परमिट अपना बनवा के ले जाऊंगा और उधर जाके पहले दूसरे दिन अगर मुझे गाड़ी मिलती है तो मैं उसको ड्राइव करूंगा। अगर कोई बंदा मुझे पूछता है तो मैं उसको बता दूंगा जी भाई मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, उधर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था जो मुझे उधर वहां की गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, तो ये उन्होंने मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू किया हुआ है। तो ये आप चेक करें, वो कहेंगे जी इसका मतलब है कि आप एक अच्छे ड्राइवर हो, आपको आपके कंट्री ने ड्राइविंग परमिट बना के दिया है। तो ये तो इसका फायदा हो गया। दूसरा ये बता दूं कि एक और फायदा इसका कि अगर आप उधर 3 साल के लिए 4 साल के लिए गए हो और आपने उधर जाके भी डेफिनेटली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो मैं बात करूं यूरोप की या दूसरे कंट्रीज की, तो उधर पाकिस्तान के जैसे इधर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है इस तरह बिल्कुल नहीं बनता। इधर तो हमने जी अपनी गाड़ी चलाना सीखी घर में ही, चाचू से जिससे भी सीख ली, तो हमने फीस पे की और जाके हमने टेस्ट दे दिया। तो बाहर के कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां आपका एक ट्यूटर होता है जिससे आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी होती हैं, वो आपको बाकायदा ड्राइविंग सिखाता है। आपकी क्लासेस में आपको जितने भी ये साइन हैं ये सारे बताए जाते हैं, यानी कि एक अच्छा ड्राइवर आपको बनाया जाता है जो कि वहां की ड्राइविंग अथॉरिटी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंडर होगा। तो इसका फायदा क्या है कि उधर जाके हमें वो जो ट्यूटर है उसकी हमें फी अलग से पे करनी पड़ेगी, क्लासेस की रजिस्ट्रेशन हमारी अलग से होगी और उसके बाद हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसकी फीस हमारी अलग से होगी। और अगर हमने अपना यही ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान से बनवा के गए हैं तो इट्स मीन कि हम पाकिस्तान में एक अच्छे ड्राइवर थे, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस इशू किया है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारी वो जो क्लासेस हैं जो हमारा ट्यूटर होगा वो हमारी क्लासेस हो जाएंगे स्किप। वो हमारा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के यानी कि वो हमें देखेंगे जी क्या ये बंदा वाकई ही ड्राइव करता है, इसको हाउ नो है। तो आपका जब टेस्ट लेंगे तो आपको डिक्लेयर कर देंगे जिस बंदे को क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी जितनी भी यूरोज में या डॉलर्स में जितनी भी फीस होगी वो डिडक्ट हो जाएगी और वो बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ आपको जो है उधर की कोर्स फीस या लाइसेंस की फीस वही पे करनी पड़ेगी और आपका लाइसेंस बन जाएगा। और ये बेनिफिट्स इसके बहुत बहुत अच्छे हैं, मजे के हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में तो हम रुपए में बना लेते हैं, उधर जाकर जब यूरो में डॉलर्स में मल्टीपल होते हैं ना तो बड़े पैसे बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपना ड्राइविंग परमिट इधर से बनवा के जाएं। दूसरी बात कि कौन कौन से कंट्रीज ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो पाकिस्तान का है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज जहां जहां हमारा पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है वहां हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद जी बात कर लेते हैं इधर के प्रोसीजर की कि ड्राइविंग परमिट हमारा बनता कैसे है। तो उसके लिए मैं जो हमारा हाईवे अथॉरिटी है उनके ऑफिस में गया, तो उधर जो उन्होंने कुछ चीजें रिक्वायर की हुई थी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। ये जब आपने जाना है ये साथ लेके जाना है, साथ उसकी आपने करवा लेनी है फोटोकॉपी। ठीक है, उसके साथ ही आपका जो पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा वो ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है और साथ आपने उसकी एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट
वो ओरिजिनल जो आपका पासपोर्ट है जो आपके पास होगा वो आपने लेके जाना है, और उसका जो पहला सफा है उसकी आपने फोटोकॉपी करवा लेनी है। और साथ आपका जो वीजा है, मैं फिर बता दूं, वीजा ये कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा हुआ है तब ही जाके आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलेगा। विदाउट वीजा आपको ड्राइविंग परमिट जो है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी 2 अदर तस्वीर होनी चाहिए जो आपने फ्रेश बनवाई हो, ठीक है। उसके बाद आपका अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कोविड-19 जो है वो बहुत कम हुआ पड़ा है, और इन केस अगर आपको वो रिक्वायर करते हैं तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप मोर देन 50 ईयर्स हैं, यानी आप काफी एल्डर हो चुके हैं, तो आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आप 50 साल से ऊपर हैं, तो भाई आप बिल्कुल फिट हैं, आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो उनकी जान का बवाल नहीं बनेंगे, आप ठीक हैं। तो ये जो है ना ऑप्शनल चीज है, जो यंग है उनसे नहीं भी रिक्वायर करते, बात कर भी लेते हैं कंडीशन देख के। तो ये हमारे हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या, हमारे पास अपना आईडी कार्ड आएगा, पासपोर्ट आएगा, वीजा आएगा, 2 अदर तस्वीर आएंगी, तो पासपोर्ट आएगा, ये हमारी चीजें होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने के बाद हम अपनी फीस पे करेंगे कोर्ट की। ये कोई भी सेशन कोर्ट होगी या कचहरियां होगी, ये उधर आपने जाना है, जाकर उधर स्टाम्प फरोश जगह जगह पे बैठे हुए हैं, उधर आपने मालियत 66 रुपए यानी 66 रुपीज की आपने जो है ना कोर्ट फीस वो पे करनी है। जैसे ही आप कोर्ट फीस पे कर लेंगे, आपकी एक फाइल तैयार हो जाएगी, जिस तरह आपने एक लाइसेंस बनवाते हुए फाइल तैयार करवाई थी, तो ये हो जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद हमने जी क्या करना है, सबसे पहले उधर जाना है। उधर जाने के बाद हमने अपने टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद हमारी जो फाइल होगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी। फॉरवर्ड होने के बाद जब हमारी फाइल कंप्यूटर वाले बंदे के पास आएगी जो डाटा इंटर करता है, तो वो हमारा पासपोर्ट नंबर, वैसे तो हमने फाइल में हर चीज दी होगी, वो उधर से क्रॉस चेक करके वो हमारा इंटर करेगा, जिसमें सारा हमारा डाटा इंटर होने के बाद हमारी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपकी फोटो होगी, जो फ्रेश फोटो होगी, आपको उधर बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने इस तरह बिठाया जाएगा और आपकी फोटो ली जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। सारी चीजें होने के बाद वो आपको एक रसीद दे देंगे, जिसमें लिखा होगा जी आपका ये सारा डाटा आ जाएगा कि आपका ये नाम है, ये ड्राइविंग परमिट है, आपका ये पासपोर्ट नंबर था, जितने भी उसमें डिटेल्स हैं वो सारी आ जाएंगी। और साथ आपको वो डिलीवरी टाइम भी बता देंगे कि भाई इतने दिन बाद आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये डिलीवर जो है बात ये जो टीसीएस की फीस वो भी लेते हैं, ये वेरी कर देती है। कोई बंदा कहता है मैं खुद आके बाय हैंड रिसीव कर दूंगा, उससे वो नहीं लेते। तो ये ऑप्शन एक चीज है। दूसरी उसके बाद एक और चीज मैं जो बताना जरा, तो एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना आपको चाहूँगा, जो बहुत से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिनिमम 6 मंथ आपका जो है वो पुराना होना चाहिए, फिर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो इस तरह की कोई रूमर्स नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने आज अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो लोकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट इशू करती है वो बनवाया है, वो आपने भी रिसीव किया है, तो उसी टाइम आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जी इतनी देर पुराना हो या ये हो, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है उसी टाइम आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी बड़ी फास्टेस्ट डिलीवरी है, ये आपको विद इन 24 आवर्स, अगर वीकेंड नहीं है तो आपको ये आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो रिसीव हो जाता है। और मज़े की बात ये बता दूं कि जब हम अपना डाटा इंटर कर देते हैं, सारे हमारे जितने भी लवाजमात हैं वो पूरे हो गए हैं, हमें जब एक रसीद मिल जाती है
تو اس ٹائم ہمارا انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ہی ڈیٹا انٹر ہوا تو لیپ ٹاپ پہ انہوں نے کمپیوٹر پہ سسٹم پہ ڈیٹا انٹر کر دیا, آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بن چکا ہے. وہ جو آپ کو بعض اوقات 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ لگ جاتے ہیں, پاکستان ہے لگ جاتے ہیں. وہ کیوں لگتے ہیں؟ آپ کا جو پرنٹنگ ہے لائسنس ہے وہ پرنٹ ہونا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ان کے پاس اپنا پرنٹر نہیں ہوتا, وہ لاہور سے کراچی سے یا کسی اور ہیڈ آفس سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ادھر سے پرنٹ ہوتا ہے. پھر ہائی اتھارٹی کے جو سائن وغیرہ ہوتے ہیں, اسٹیمپ لگتی ہے, وہ سارا سین. تو بعض اوقات اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے. بٹ نارملی ہمیں ود ان 24 آورس ہمیں جو ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ریسیو ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی, کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی. اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں رہ کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.